Hola amigos, ¿cómo estás? नमस्कार। मेरा नाम अंकित खंडेलवाल है और इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको स्पेनिश भाषा सिखाने की कोशिश करूँगा। स्पेनिश भाषा एक आसान भाषा समझी जाती है अगर हम दूसरी भाषाओं से कंपेयर करें तो। जर्मन या रूसी या फिर और भी कोई भाषा, विदेशी भाषा हो, क्योंकि इसका उच्चारण मुश्किल नहीं है भारतीयों के लिए। और इसमें बहुत सारे शब्द अंग्रेजी से मिलते जुलते होते हैं और एक अच्छे लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे इसकी व्याकरण भी इतनी जटिल नहीं होती। तो इस वीडियो सीरीज में मैं आपको एक बेसिक, जैसे बोलते हैं सर्वाइवल टाइप, समझाऊंगा कि आप जा सकते हैं कहीं और बहुत नॉर्मल जो वार्तालाप होता है, आम बोलचाल, जैसे कि जाना, पता पूछना, आप कैसे हैं, इस तरह से चीज़ें पूछना, समय पूछना, समय बताना, और शॉपिंग करना, डायरेक्शंस पूछना, कहाँ बस स्टैंड है, बस को कैसे लिया जाए, उस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं स्पेनिश का नेटिव स्पीकर नहीं हूँ, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन इतना परफेक्ट नहीं होगा। और इस सीरीज़ में हम वर्तमान काल के बारे में ही ज़्यादातर बातें करेंगे। हम भूतकाल, भविष्य काल वो बहुत एडवांस्ड है और ना ही आपको आना चाहिए इस लेवल पे, बेसिक लेवल पे, और ना ही उसकी ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भाषा में सबसे ज़रूरी होता है अभिवादन। सबसे पहले होता है अभिवादन। तो जैसे मैंने वीडियो शुरू किया था, मैंने कहा ओला अमीगोस। अमीगोस होता है मित्रों, तो ओला, 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 ओला। इसके अलावा आप कहते हैं सालूदोस। सालूदोस भी होता है, इसका मतलब भी होता है नमस्कार, परंतु ओला एक बहुत ही सर्वमान्य है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, सारे अभिवादन सब तरह में ओला यूज इस्तेमाल होता है। ओला, ओला। तो एक होता है ओला क्या, सीनियोर। ओला सीनियोर। सीनियोर होता है आदमी के लिए एक अच्छे अभिवादन में। ओला सीनियोरिता। सीनियोरिता मतलब किसी महिला के लिए। ओला सीनियोर अंकित, ओला सीनियोरिता कारोलिना या स्टेफानिया, या जो भी नाम है। तो ऐसे एक अभिवादन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कह सकते हैं बोइनस दियास। बोइनस दियास। बोइनस मतलब होता है अच्छा, शुभ। अच्छा, दियास मतलब दिन, तो शुभ दिन। सुबह को बोलते हैं बोइनस दियास। जैसे कि अभी सुबह के 7, 7:30 बजे हुए हैं, तो ये बोलूँगा बोइनस दियास। बोइनस तारदेस। तारदेस मतलब शाम, तो बोइनस तारदेस मतलब शुभ शाम। अब शुभ शाम हिंदी में कोई शब्द होता नहीं, परंतु आप याद रख लीजिए ये है बोइनस तारदेस। बोइनस तारदेस। और रात को होगा बोइनस नोचेस। नोचेस मतलब रात, तो बोइनस नोचेस। बोइनस नोचेस। तो इस तरह से ये शब्द हो गए। और स्पेनिश भाषा में धन्यवाद को बोलते हैं ग्रासियास। ग्रासियस मतलब धन्यवाद। ग्रासियास मतलब धन्यवाद। मुचस ग्रासियस मतलब बहुत धन्यवाद। मुचस ग्रासियस मतलब बहुत धन्यवाद। मुचस मतलब बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद। ऐसा हो गया। और ठीक है, तो ये अभिवादन हो गए। और अभिवादन के अलावा अगर आपकी बातचीत खत्म हो गई और आपको आगे जाना है तो आप अलविदा कैसे करेंगे? अलविदा कैसे करेंगे? तो बहुत सारे तरीके हैं। एक होता है सबसे आसान, चाओ। चाओ। अब चाओ जो है इटालियन भाषा का शब्द है, कहीं पे इस्तेमाल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो चाओ आप याद रख सकते हैं। एक होता है अदियोस। 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 अदियोस भी बहुत इस्तेमाल होता है, माफ कीजिए, अदियोस। इसके अलावा आप कह सकते हैं नो सेमोस। नो सेमोस। नो सेमोस ला। नो सेमोस ला। नो सेमोस आला, सॉरी, नो सेमोस आला। नो सेमोस मतलब फिर मिलेंगे। आला, आला जो होता है एक ये बताने के लिए कि कब तक। नो सेमोस आला अल प्रोक्सिमा सेमाना। नो सेमोस एल प्रोक्सिमा सेमाना। एल प्रोक्सिमा सेमाना मतलब अगले हफ्ते, पर इसको भूल जाइए। नो सेमोस आ। नो सेमोस भी एक तरीका है, नो सेमोस भी आप बोल सकते हो, नो सेमोस। और एक होता है आस्ता प्रोंतो। आस्ता प्रोंतो मतलब अगली बार तक, अगली बार तक, आस्ता प्रोंतो। तो एक और है जो मूवीज के थ्रू बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, होता है आस्ता ला विस्ता। आस्ता ला विस्ता। विस्ता मतलब मिलेंगे, विजिट करेंगे। आस्ता मतलब तब तक, तब तक मिलते हैं, तब तक मिलते हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कब तक, भविष्य में तब तक मिलेंगे, इस तरह से। तो चाओ, नोस फेमोस, आस्ता प्रोंतो। आस्ता प्रोंतो अच्छा मैंने नहीं बताया, आस्ता प्रोंतो एक होता है, आस्ता प्रोंता भी चलेगा। चाओ, तो चाओ, आस्ता प्रोंतो, नोस फेमोस, अदियोस, आस्ता लविस्ता, आस्ता लविदा, आस्ता लविस्ता। तो ये से 5 तरह से आप किसी को बाय बोल सकते हैं। तो
अभिवादन के कुछ शब्द हैं, कैसे शुरू किया जाए और कैसे अंत किया जाए। इसके अलावा और भी शब्द होंगे जो जब आगे हम बढ़ेंगे अगले वीडियोस में, परिचय कैसे लिया जाए, आप सामने से कैसे पूछे आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ठीक हैं या उदास हैं, इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। और ये भी पूछे जाएंगे कि आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं और आपको कहाँ जाना है। इस तरह से सवाल जो बनते हैं, तो इनके बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नोट्स बनाइए, अभ्यास कीजिए। और स्पेनिश भाषा इतनी जटिल नहीं है। तो अगली वीडियो तक, adiós।